हे फ्रेंड्स, तो क्विक रिव्यू में बात करते हैं सोनी लीव पर रिलीज हुई अनदेखी के सीजन 2 के बारे में, जिसके सीजन 1 को देखकर लोग इसके सीजन 2 का बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे थे। हाँ, सीजन 1 रियलिटी के काफी करीब रखकर तो बनाया गया था, लेकिन उसमें कोयल की कहानी को बिना सर पैर कर दिखाकर फिर भी मेकर्स ने अपनी सीजन 1 पर पकड़ बहुत ही अच्छी खासी बनाकर रखी थी, जिसका पूरा का पूरा क्रेडिट सीरीज के 3 कैरेक्टर पर ही जाता है, जिनकी डिटेल देने की मुझे आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और जब तक सीजन 2 का ट्रेलर नहीं आया था, तब तक तो उम्मीद यही लगा कर रखी गई थी कि मेकर्स की तरफ से जो गलती कोयल के कैरेक्टर को वंडर वुमन बनाकर घुमाने की जो थी, उस पर कहीं न कहीं राइटर्स अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कुछ तो अच्छा सीजन 2 में क्रिएट करेंगे ही, जो कि अनफॉर्चुनेट इसके टीजर ने उन्हीं चीजों को रिपीट दिखाकर कहीं न कहीं उम्मीद तो तोड़ ही दी थी। लेकिन मेरी पूरी उम्मीद इसके सीजन 2 को देखकर टूटी है, जो मेरी नजर में पूरी तरीके से टाइम वेस्ट है, क्योंकि राइटर्स को यहाँ पर जैसा फ्रीडम दिया गया या फिर प्रेशर भी उन लोगों ने उसी हिसाब से इस कहानी को अब रियलिटी से हटाकर एक ऐसे ट्रैक पर लाकर खड़ा कर दिया है जिसका कोई भी मतलब नहीं बनता, यानी बिना सर पैर की कहानी, जिसमें अब अच्छा देखने वाले ऑडियंस के लिए कुछ भी बचा नहीं है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ये कहानी बिना सर पैर की है, जिसमें खुद मेकर्स को भी नहीं पता कि उन्हें सीजन 1 से सीजन 2 को कैसे बनाना था और किन नए कैरेक्टर्स को लाकर इस सीरीज को और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की जाती। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये सीरीज सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट पर डिसअपॉइंटमेंट ही देती है, जिसमें अब कोयल के बाद एक ऐसे बेमतलब के कैरेक्टर को विलन बना दिया गया जो अपने रोल के साथ में जस्टिस ही नहीं कर पा रहा था। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात नंदीश के कैरेक्टर की कर रहा हूँ, जो इस पूरी सीरीज में मुझे सिवाय ओवर एक्टिंग के अलावा कुछ भी करता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन बाकी के कैरेक्टर्स पहले सीजन की तरह अपने फॉर्म में थे, बट अनफॉर्चुनेट उनके पास भी करने के लिए इस सीरीज में कुछ भी नहीं था। जिस सीरीज के हर एक एपिसोड्स को देख देख कर बस आपकी उम्मीद ही टूट रही थी और कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी सीरीज तो कंप्लीट करनी ही थी, ताकि आपके टाइम को बचाने के लिए इस छोटे से वीडियो में यही बताया जा सके कि इस सीरीज के पूरे 10 एपिसोड अब सिर्फ मास्टर्स ऑडियंस के ही लेवल के रह गए हैं, अच्छी ऑडियंस से को दूर रहे, जिसमें अब रियलिटी नाम की कोई भी चीज नहीं बची है। और इसी हिसाब से मास्टर्स ऑडियंस की रेटिंग अगर सेट की जाए तो उनकी नजर में ये सीरीज B+ की कैटेगरी डिजर्व करेगी। क्रिटिक्स की तो बात ही छोड़ दो, जिस पर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो मैं इस सीरीज को अब सीधे सीधे C की कैटेगरी में रखूंगा, यानी कि पूरा टाइम वेस्ट, जिस बारे में अब आपकी राय चाहिए मुझे कमेंट में, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।